राजस्थान में किसान आंदोलन अंग्रेजी शासन से पूर्व राजस्थान के राज्यों में शासक सामंत और किसानों के मध्य संबंध सहयोग सद्भाव और निरंतर निर्भर थे। कालांतर में अंग्रेजों ने मेयो कॉलेज के माध्यम से राज्य परिवारों को पाश्चात्य विचारों व विलासिता पूर्ण जीवन में ढाला था। भूमि का स्वामित्व मुख्यतः दो प्रकार का था। एक वह भूमि जो शासक किसी के नियंत्रण में थी, उसे खालसा भूमि कहते थे। दूसरी वह भूमि जो सामंतों, जागीरदारों, ठिकानेदारों के नियंत्रण में थी, वह भूमि वह जागीर भूमि कही जाती थी। सामंतों का अपने जागीर की प्रजा पर पूरा अधिकार था। किसानों से भूमि कर के अतिरिक्त भी कर लिए जाते थे, जिन्हें लागते लागवाग कहा जाता था। बेगार भी करनी पड़ती होती थी। कार्य के बदले अनाज मिलता था। परंतु अंग्रेजी नियंत्रण से पूर्व सामंतों का सहयोगी व उदार दृष्टिकोण रहा। अकाल के समय यह देसी शासक लगान माफ कर दिया करते थे, किंतु अंग्रेजी शासन के निश्चित कर व सैन्य सेवा की वजह से इन्हें दबाव पूर्वक किसानों से कर वसूलना पड़ता था। 20वीं सदी के पूर्वार्ध तक राज्यों में अंग्रेजों का हस्तक्षेप और नियंत्रण बढ़ गया। अंग्रेजी सरकार को नियमित खिराज कर देने और बढ़ते खर्चों और आर्थिक शोषण की नीति से किसानों से परंपरागत संबंध में बदलाव आ गया। किसानों पर नई लागतें थोप दी गई व जबरदस्ती बेगार ली जाने लगी। शासकों और सामंतों को बाहरी आक्रमणों का खतरा नहीं रहा। अंग्रेजी नियंत्रण से पश्चिमी प्रभाव पड़ा। फलतः शासकों और सामंतों की जीवन शैली में परिवर्तन आने लगा। उनके खर्चे बढ़ गए और विलासिता और सुख सुविधाओं के लिए किसानों पर आर्थिक शोषण बढ़ गया। किसानों के बढ़ते असंतोष के परिणाम स्वरूप संगठित किसान आंदोलन हुए। राजस्थान में किसान आंदोलन को राष्ट्रीय चेतना के विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान है। किसान अत्याचारों और अमानवीय यातनाओं से नहीं डरे। स्त्रियों ने भी भाग लिया। लागबाग व बेगार प्रथा का विरोध किया। बिजोलिया, बेगू, मारवाड़, शेखावाटी आदि स्थानों पर प्रमुख किसान आंदोलन हुए। बिजोलिया किसान आंदोलन विजय सिंह पथिक 1913 से 1922 में भूमिका 1913 से पहले साधु सीताराम दास के बाद में विजय सिंह पथिक के नेतृत्व में बिजोलिया आंदोलन प्रारंभ हुआ। इस आंदोलन में मुख्य उद्देश्य जागीरदारों द्वारा बिजोलिया की जनता पर लगाए गए करों और विभिन्न लागबाग के विरुद्ध आवाज उठाना था। विभिन्न त्योहार और अवसरों जैसे फसल की कटाई, विवाह, जन्मदिन समारोह व जागीरदार के विभिन्न सामाजिक उत्सवों पर प्रत्येक किसान को एक निश्चित मात्रा में कर देना पड़ता था और मना करने की अवस्था में उसे भारी शारीरिक यातनाएं सहनी पड़ती थी। इसी प्रकार बेगार प्रथा प्रचलित थी। परिणाम यह हुआ कि सुबह से शाम तक परिश्रम करने के बावजूद किसान के लिए भरपेट भोजन कर सकना असंभव हो गया। अतः बिजोलिया के किसानों ने अपना विरोध प्रकट करने के लिए 1 वर्ष के लिए खेती करना स्थगित कर लिया। साथ ही भू राजस्व देने से मना किया गया। इस समय आंदोलन का नेतृत्व साधु सीताराम दास कर रहे थे, परंतु इसी बीच 1915 में वे चित्तौड़ में विजय सिंह पथिक से मिले। उनसे आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया। साधु सीताराम दास ने जागीरदारों द्वारा असहाय जनता के लिए दिए जाने वाले अत्याचारों की कहानी सुनाई। पथिक ने नेतृत्व संभालना स्वीकार किया। इस प्रकार बिजोलिया आंदोलन को एक नया उत्साही व साहसी नेता मिला। 1916 में बिजोलिया के किसानों ने मन्नालाल की अध्यक्षता में एक किसान पंच बोर्ड की स्थापना की। विजय सिंह पथिक ने प्रेरणा पाकर बिजोलिया के किसानों ने युद्ध ऋण देने से इनकार कर दिया। उन्होंने जागीरदारों को किसी भी प्रकार का सहयोग देने से इनकार कर दिया और स्थिति यहाँ तक बिगड़ गई कि किसान पंचायत ने निर्णय ले लिया और वे प्रत्यक्ष रूप से जागीरदारों से कोई संबंध नहीं रखेंगे और पंचायत के माध्यम से ही सब कार्य करेंगे। स्थिति इतनी बिगड़ी कि ब्रिटिश सरकार तक सतर्क हो गई। उसने यह घोषणा कर दी कि मेवाड़ और उसके आसपास पहाड़ी इलाकों में वैश्विक घुस आते हैं और वे रूसी क्रांति के आधार पर सशस्त्र क्रांति करना चाहते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने मेवाड़ के महाराणा और अन्य जागीरदारों पर इस बात के लिए भारी दबाव डाला कि बिजोलिया आंदोलन को शीघ्र कुचल दिया जाए। गिरफ्तारी से बचने के लिए विजय सिंह पथिक कोटा राज्य की सीमा में चले गए। वहीं से आंदोलन का नेतृत्व करते रहे। जब जागीरदारों ने किसानों की समस्या को हल करने का कोई कदम नहीं उठाया तो सत्याग्रह आरंभ किया गया। प्रत्युत्तर में जागीरदारों ने दमनकारी साधनों का सहारा लिया। हजारों किसान गिरफ्तार कर लिए गए, जिसमें साधु सीताराम दास, रामनारायण चौधरी, प्रेमचंद भील और माणिक्यलाल वर्मा भी शामिल थे। जागीरदारों ने समस्त जमीन को जब्ती घोषित कर दिया, परंतु किसानों ने समर्पण करने से इनकार कर दिया। रामनारायण चौधरी जो स्थिति का अध्ययन करने बिजोलिया आए थे कि बिजोलिया का प्रत्येक स्त्री व पुरुष युवक राष्ट्रीय भावना से प्रेरित था और प्रत्येक स्थान पर वंदे मातरम की आवाज सुनाई देती थी। बिजोलिया सत्याग्रह का समाचार समूचे भारत में फैला और यही कारण है कि महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, बाल गंगाधर तिलक, गणेश शंकर विद्यार्थी जैसे राष्ट्रीय नेताओं का ध्यान आंदोलन की ओर आकर्षित हुआ। यह जब स्थिति पर काबू नहीं रह सका तो राजस्थान में एजेंट टू गवर्नर जनरल सर रॉबर्ट हॉलैंड और मेवाड़ के ब्रिटिश रेजिमेंट विल्किंसन समस्या का समाधान निकालने के लिए बिजोलिया पहुंचे। मेवाड़ राज्य का प्रतिनिधित्व राज्य के दीवान प्रकाश चंद्र चैटर्जी और बिहारी लाल कौशिक की तरह ठिकाने का प्रतिनिधित्व कामदार हीरालाल, फौजदार तेज सिंह और मास्टर जालिम सिंह द्वारा किया गया। बिजोलिया के किसानों ने इस बात पर बल दिया कि बातचीत में राजस्थान सेवा संघ
के प्रतिनिधि भी शामिल किए गए। अतः बिजोलिया पंचायत और सेवा संघ की ओर से रामनारायण चौधरी, माणिक्यलाल वर्मा, पंचायत सरपंच मोतीचंद ने भाग लिया। एजीजी के हस्तक्षेप के परिणाम स्वरूप ठिकाने के जागीरदारों ने बिजोलिया किसानों के मध्य समझौता संपन्न हुआ। समझौते के अनुसार किसानों की और अनेक मांगे स्वीकार कर ली गई। इसमें बेगार प्रथा की समाप्ति और अधिकांश लाग बाग का उन्मूलन सम्मिलित था और यह भी तय हुआ कि किसानों के विरुद्ध चलने वाले मुकदमे वापस ले लिए जाएंगे। जिस वर्ष खेती नहीं की गई उसका भू राजस्व नहीं लिया गया। इस प्रकार बिजोलिया आंदोलन समाप्त हुआ। बेगू आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन से प्रभावित होकर बेगू में किसानों के लिए लागबाग के विरुद्ध आंदोलन किया गया। विजय सिंह पथिक, माणिक्यलाल वर्मा, रामनारायण चौधरी ने इस आंदोलन का मार्गदर्शन किया। 1921 ईस्वी में किसानों की कठोरता से दमन किया गया। उनके खेतों में खड़ी फसल नष्ट कर दी गई। जंगल से घास और लकड़ी काटने, मवेशियों के चरागाह के चरने की मनाही ही दी गई। 2 वर्ष तक किसान साहसपूर्वक आंदोलन करते रहे। बेगू सामंत ठाकुर अनूप सिंह रावत ने किसानों से समझौता किया, परंतु अंग्रेजों ने इसे नहीं माना। रायला और गोविंदपुरा गांव के आंदोलन जारी रहा। 2 किसान रूपा और कृपा शहीद हो गए। 500 से ज्यादा किसानों को बंदी बना लिया गया। राजस्थान केसरी, प्रताप और नवीन राजस्थान समाचार पत्र में पुलिस की अमानवीय कार्रवाई की निंदा की गई और अंग्रेजों ने इन समाचार पत्रों की प्रतिबंध लगा दिया। महाराणा फतेह सिंह को उदयपुर की गद्दी से हटाने का प्रयास हुआ। मेवाड़ राज्य प्रशासन पर अंग्रेज पॉलिटिकल एजेंट का नियंत्रण रहा। अंग्रेज अधिकारी ट्रेंच ने किसानों पर गोलियां चलवा दी, परंतु किसानों ने आंदोलन जारी रखा। अंततः 53 में से 34 लागतें समाप्त करके बेगार पर रोक लगाने की घोषणा की। किसानों ने से समझौता करना पड़ा। राष्ट्रीय स्तर पर और विभिन्न समाचार पत्रों में इस दमन नीति की आलोचना हुई। मेवाड़ में इन दोनों किसान आंदोलन बिजोलिया और बेगू का अन्य राज्यों पर प्रभाव पड़ा और किसान पंचायतों का भी महत्व बढ़ा। मारवाड़ में कृषक आंदोलन मरुभूमि होने के कारण यहाँ के भूमि बंदोबस्त पर कृषकों व प्रशासकों का अधिक ध्यान नहीं था, किंतु कृषकों की समस्याओं के प्रति अन्य राज्यों की अपेक्षा यहाँ राजनीतिक चेतना अधिक जागृत थी। मारवाड़ हितकारिणी सभा के माध्यम से कृषकों की समस्याओं के प्रति सक्रिय जनमत तैयार हुआ। 1936 ईस्वी में जब राज्य सरकार ने 1919 से लागे की समाप्ति की घोषणा की, तब कृषकों ने इन्हें जागीरी क्षेत्रों में भी समाप्त करवाने का प्रयास किया। 1939 में मारवाड़ लोक परिषद के किसानों की मांगों का समर्थन किया व किसानों को जागीर के विरुद्ध आंदोलन करने के लिए प्रोत्साहित किया। 1941 ईस्वी में परिषद में एक समिति नियुक्त कर के लाग और बेगारों पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा। किसानों का आंदोलन कमजोर करने के लिए मारवाड़ किसान सभा नामक एक समानांतर सभा जून 1941 में गठित की गई, किंतु इस प्रकार का उद्देश्य सफल नहीं हुआ। 1941-42 में जाट कृषक सुधारक सभा द्वारा राज्य सरकार के लागू करवाने व लगान कम करवाने के लिए सभाएं की। रामदेवरा और नागौर जिलों में जैसे सामाजिक धार्मिक उत्सवों का लाभ उठाते हुए संघर्ष करने के लिए किसानों को प्रेरित किया गया। इस आंदोलन की चर्चा संपूर्ण भारत में होने लगी। हरिजन समाचार पत्र में राज्य की आलोचना छपने के बाद दिसंबर 1943 में दरबार में जागीरों की भूमि बंदोबस्त के आदेश दिए गए। इनका विरोध जागीरदारों ने किया व किसानों पर अत्याचार बढ़ा। फलस्वरूप अब आंदोलन ने जागीरदारी के ही उन्मूलन पर ध्यान केंद्रित कर लिया। जागीरदार ने किसान सभाओं व लोक परिषदों के कार्यकर्ताओं पर क्रूर व पाशविक अत्याचार आरंभ किए और इनकी पराकाष्ठा दावरा कांड के रूप में हुई, जहां 13 मार्च 1947 को पुलिस ने परिषद कार्यकर्ताओं पर किसानों के शांतिपूर्ण जुलूस पर हमला किया। इस कांड के चारों ओर भर्त्सना की गई, पर राज्य सरकार ने दोषियों को दंडित करने के स्थान पर कृषकों व लोक परिषद के कार्यकर्ताओं को दोषी ठहराया। इस गंभीर समस्या का समाधान भी स्वतंत्रता पश्चात ही हो गया। मारवाड़ में किसानों का नेतृत्व सर्व श्री जयनारायण व्यास, राधाकृष्ण तात आदि जैसे जुझारू नेताओं ने किया था।